हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का अगेन कोटा स्टाइल जेई मैथ सीरीज में। और आज हम देखेंगे लॉगरिथम का पार्ट 3 है ना, एक्सरसाइज 1 का पार्ट नंबर 3। यहाँ पर हमने क्वेश्चन 17 तक का पहले कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इससे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इसमें गिवन है ए टू द पावर एक्स माइनस बी टू द पावर वाई इज इक्वल टू, वेयर एक्स की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है ना। तो कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना। तो देखो एक्स इज इक्वल टू समथिंग है ना, तो अल्टीमेट मुझे प्रूव क्या करना है। जैसे ए टू द पावर ऑफ समथिंग लेकर आए तो रूट ओवर लॉग ऑफ बी बेस ए है ना, ऐसा इज इक्वल टू, और बी टू द पावर रूट ओवर बाई है ना, इट मीन्स लॉग ए बेस क्या बी, ये मुझे प्रूव करना है। इससे यह माइंड में एक थिंकिंग बनती है कि अगर कुछ न कुछ ऐसा बन जाता लॉग ये बे बेस और यहाँ पर बेस अगर सेम होता तो मेरा रिजल्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के थ्रू डायरेक्टली क्या मिल जाता, बी मिल जाता। तो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कैसे, अगर ए टू द पावर लॉग बी बेस ए है, इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं सेम नंबर से, लॉग बी बेस ए से मल्टीप्लाई, और बी बेस ए से क्या करते हैं आप, डिवाइड करते हैं। देखो इससे मिलेगा क्या, ये तो कुछ ऐसा मिल गया, ये पावर कैंसिल होकर वैल्यू कुछ ऐसी मिल, ए टू द पावर लॉग बी बेस ए और होल पावर, इसको मैं 1/रूट ओवर समथिंग में लिख सकता हूँ, तो लॉग बी बेस क्या ए गिवन है ना। अब यहाँ से रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ये कैंसिल आउट, ओनली क्या मिला बी, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा, बी टू द पावर 1/रूट ओवर लॉग बी बेस ए, ऐसा। और हमने लॉगरिथम के बेस चेंजिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, बी टू द पावर, ये मिल जाएगा रूट ओवर लॉग ए बेस बी है ना। और यही क्या है, मेरा प्रूव करना था मुझे, बी टू द पावर बाई के इक्वल प्रूव हो गया। आसान था है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर और दिस इज गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखो ये प्रॉपर्टी देखते ही आपके माइंड में एक अप्रोच आएगी कि जहाँ पर भी स्क्वायरिंग गिवन होता है, इट मींस पावर क्या हो रही होगी, रिपीट हो रही होगी। रिपीट होने का मीनिंग क्या है कि ये कुछ ऐसा हम इसको राइट कर सकते हैं, ए टू द पावर लॉग 7/3 होल टू द पावर लॉग 7/3 है ना। ऐसा करने से क्या मिला है, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना है 27, तो क्या हो जाएगा 27 टू द पावर लॉग 7/3, और 27 को आप राइट कर सकते 3 टू द पावर 3 लॉग 7/3। ये 3 कहाँ चला जाएगा यहाँ पर, तो 3 टू द पावर लॉग 7 क्यूब बेस क्या हो गया 3, और ये कैंसिल आउट की वैल्यू क्या मिल गया, ओनली 7 क्यूब है ना। इधर देख लें, इसके लिए इसको भी आप क्या लिख सकते हो, बी टू द पावर लॉग 11/11 बेस 7 और लॉग 11/7 है, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 49। तो 49 टू द पावर लॉग 11/7, 49 को क्या राइट करेंगे आप, 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वेयरिंग तो 2 कहाँ चला जाएगा इस पर 11 पर, तो इट मीन्स दिस विल बी लाइक 7 टू द पावर लॉग ऑफ 7 एंड दिस इज 11 स्क्वायर। तो दिस इज लाइक 1/121, ऐसा मिल गया। ये समथिंग गिवन है सी टू द पावर लॉग ऑफ 25/11 और होल पावर लॉग ऑफ 25 बेस क्या 11 है ना। इसकी वैल्यू क्या गिवन है आपको, रूट ओवर 11 गिवन है, तो 11 रूट ओवर होगा, तो सी टू द पावर 11 रूट ओवर को क्या राइट कर सकते हैं आप, 11 टू द पावर हाफ, इट मीन्स ये मिल जाएगा 11 टू द पावर हाफ ऑफ लॉग ऑफ 25 टू द पावर ये समथिंग, और इसकी ये होल पावर तो आपको गिवन ही है। अब ये पावर किस इस पर चली जाएगी, 25 की पावर हाफ क्या हो जाएगा 5, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या मिलेगा 5 को। ओके ओके ओके, इसकी टोटल की वैल्यू गिवन है ना। ये टोटल गिवन है हमें क्या, ये गिवन है रूट ओवर 11 है, तो रूट ओवर 11 टू द पावर लॉग ऑफ 25 बेस का 11 है। ये पावर इस पे चली जाएगी 5, 5 पे पावर हाफ क्या होता है, ओनली 25 की पावर हाफ 5, और ये 121, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको 343 प्लस 121 प्लस 5 5 6, और ये हो गया 9 है ना, 12 और 46, तो 469 है ना, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। 1920 है ना। देखो इसमें क्या एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम गिवन होती तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो क्या हो जाएगा 2 लॉग ऑफ x-3 बेस क्या हो गया 10, और ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ x² -21 डिवाइड बाई क्या है 10 है, ऐसा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब यहाँ से देखें ये पावर इस पे चली जाएगी है ना,
तो ये पावर को इससे राइट कर सकते हो लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 स्क्वेयरिंग बेस क्या 10 और लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 21 बेस क्या गिवन है 10 है, ऐसा कुछ हो गया। अब यहाँ से अगर हमारा लॉगरिथम की वैल्यू सेम है तो डेफिनेटली नंबर भी क्या रहे होंगे सेम, तो नंबर की कंपेयर करते हैं आप एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 21, इसका स्क्वायरिंग किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 21 है, एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसल आउट, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 5 है ना। एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया करो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, तो 5 माइनस 3 पॉजिटिव मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 21 भी क्या मिल रहा है पॉजिटिव। हो सकता है कुछ ऐसे विद्यार्थी देख रहे हो कि सर बहुत फास्ट चल रहा है, तो बेटा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज आपकी चल रही है जेईई मैथ्स के अकॉर्डिंग, और थ्योरी लेक्चर हमने अलग से कंप्लीट कर चुके हैं, तो जाकर अगर आपकी थ्योरी में प्रॉब्लम तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी को जरूर रिवाइज कर लें, है ना। थ्योरी लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर वहाँ से आप लेक्चर्स देख लें। और ये सीरीज कंप्लीटली आपके लिए यूट्यूब पे एक फ्री सीरीज चल रही है और कोटा का कंप्लीट कंटेंट देने की हम यहाँ पर कोशिश आप तक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके एफर्ट्स और आपके प्यार के लिए चैनल का लाइक जरूर, शेयर, सब्सक्राइब आप करें, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, है ना, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलती रहेगी जेईई के मैथ्स के रिगार्डिंग, है ना, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो यहाँ पर गिवन क्या है, देखो लॉग ऑफ समथिंग ऐसा गिवन है। देखो जब भी लॉग ऑफ समथिंग गिवन होता है और रिपीटेड होता है तो हम इसको कुछ कुछ लेट कर लेते हैं, है ना। लॉग ऑफ, और इसने क्या बेस क्या 10 गिवन है, तो अगर मैं लॉग ऑफ एक्स बेस 10 को अगर अल्फा लेट कर लेता हूँ तो ये क्या गिवन है लॉग ऑफ अल्फा, और ये लॉग ऑफ, ये पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या लिखा हुआ है 3 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या 0, लॉग एम प्लस एन क्या होता है लॉग एम इंटू एन माइनस ऑफ समथिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इट मीन्स 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, ये पावर हम समझते हैं क्या हो जाएगी वैल्यूज, इसकी पावर क्या हो गया 0, 10 टू पावर 0 विच इज लाइक 1 है, तो कुछ ऐसा मिल गया। इट मीन्स 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ से अगर फैक्टर करें तो क्या मिल रहा है आपको, एक तो -3 और एक +1, -3 और अल्फा इज +1 है ना। अब जो कॉपिशेंट होता है उससे हम क्या करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू एक तो 1 मिल गया, एक क्या मिल गया -3 मिल गया ना। वैल्यूज का एक बार देख लेते हैं। देखो अल्फा था क्या हमारे पास लॉग ऑफ एक्स बेस क्या था 10 था ना, इसकी दो वैल्यूज मिली, एक तो 1 और एक क्या नेगेटिव। देखो नेगेटिव पॉसिबल नहीं, क्यों, क्योंकि यही लॉगरिथम का क्या इनपुट बन रहा है और लॉगरिथम का इनपुट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ओनली वैल्यूज कौन सी पॉसिबल होगी है, और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 1, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 10, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट है समथिंग समथिंग गिवन है। देखो जब भी अब हमारे अंदर ये अप्रोच आ गई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या एक कॉमन बेस में बना लेना है, और यहाँ पर कॉमन बेस बनाने के लिए क्या 2 बना लेना, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको ऐसा राइट करें, ये लॉग ऑफ एक्स बेस 2 लॉग ऑफ 2x बेस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ऑफ 4x बेस क्या 2 के वन है ना, और इसको चेंज करते हैं और हमने कुछ ऐसा लेट भी कर लिया लॉग ऑफ एक्स बेस 2 की वैल्यू को क्या हम अल्फ़ा बोल देते हैं, तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है 1 अपॉन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है ना, और ये क्या हो जाएगा 2x, तो log 2 प्लस log x, log 2 बेस 2 की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 प्लस अल्फा हो गया, और इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये 4 को क्या लिखेंगे 2 log 2, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस अल्फा है ना, ऐसा कुछ। न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर की कंपेयर करते हैं आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस क्या हो गया अल्फा, अल्फा गेट कैंसल आउट, अल्फा की वैल्यू मिल गई आपको √2 और एक मिल गई -√2 है ना। तो देख लेते अल्फा क्या था हमारे पास log x बेस 2 इज इक्वल टू √2, तो x की वैल्यू मिल गई एक तो आपको 2 टू द पावर √2 और अदर मिल जाएगा 2 टू द पावर -√2, पॉसिबल है क्योंकि नंबर बहुत बार क्या है पॉजिटिव, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं 5 टू द पावर log ऑफ x एंड 5 log ऑफ x2 समथिंग, और बेस का a गिवन है। देखो जब भी ऐसा कुछ कहानी गिवन हो तो एक प्रॉपर्टी आपको याद आ जानी चाहिए, कौन सी, log b बेस c अगर लिखा हुआ है तो हम इसको, चलो आपको प्रॉपर याद करने के लिए मैंने ऐसे लिखा था इसको, log c बेस अगर b लिखा हुआ है तो मैंने बोला था a और c आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं ना, ये सेम कहानी होती है किसकी इक्वल हो जाती है कि log c बेस, यहाँ पर b रहने दो यहाँ पर a है ना, ये हम प्रूव भी कर चुके थे कहाँ पर, जब हमने थ्योरी लेक्चर कंप्लीट किए थे, थ्योरी लेक्चर ऑलरेडी आपको यहाँ पर गिवन होंगे लिंक पे ना, क्या हो रहा है भाई, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ का बेस क्या है a गिवन है ना,
तो अगर ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हैं कि सर ये x log ऑफ 5 लिखा हुआ है और ये 5x ऑफ समथिंग log ऑफ 5, ये तो दिख ही रहा है, इज इक्वल टू क्या, ये गिवन है। इसको मैं अल्फा लेट कर लेता हूँ कि ये अल्फा log ऑफ 5, इसको मैंने अल्फा लेट किया तो क्या लगा, अल्फा प्लस 5 अल्फा इज इक्वल टू क्या 3 है। इट मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 है ना। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1/2 और अल्फा यहाँ पर ये ऐसा ऐसा गिवन है ना, 1/2 होगी। ठीक है, चलो देखते हैं ना। तो अल्फा यहाँ पर गिवन क्या है हमारे पास, हमने क्या लेट किया था, x टू द पावर log ऑफ 5 बेस a इज इक्वल टू क्या 1/2, 6 इज इक्वल टू समथिंग, हाँ यही आएगा। तो इसको क्या लिख सकते, 2 टू द पावर नेगेटिव 1 कर ले, है ना, चलेगा। और इधर से मुझे अगर x चाहिए, क्या चाहिए, अगर x चाहिए, अगर इधर से मुझे x चाहिए तो मुझे इसकी क्या पावर करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर इसका रेशिप्रोकल से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो डेफिनेटली इधर क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। यहाँ पर भी कर दें तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ log ऑफ a बेस 5 है ना, यहाँ पर ही मल्टीप्लाई कर दें log a बेस क्या हो जाएगा 5, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या मिलेगा x, इधर 2 टू द पावर नेगेटिव log a बेस क्या हो गया 5, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 टू द पावर log 5 बेस क्या हो जाए a, है ना, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, हाँ ये x की वैल्यू आस्क की है ना, ये यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, डन। नेक्स्ट, अच्छा ये बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी थी ना, क्लासरूम में भी हमने क्वेश्चन देखा था ये, कि अगर कभी भी ऐसा गिवन है तो आप क्या कर रहे हैं, ये रेसिप्रोकल दिखाई दे रहा है तो हमने इसको अल्फा लेट किया तो क्या है 1/अल्फा, और इसको भी आप थोड़ा सा ढंग से देखो तो ये लिखा हुआ है ना, इट मीन्स अल्फा की वैल्यू यहाँ से 2 मिल रही है, एक तो 3 मिल गया और दूसरा क्या मिल गया 1/3 है ना, ऐसा हो गया। अच्छा, और अल्फा है भी क्या मेरे पास, लेट से ये मैंने इसको अल्फा लेट किया है तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बाई क्यूब हो रहा है। एक अनदर इक्वेशन गिवन है, इसने x इंटू वाई की वैल्यू क्या है 44, तो ये 44 है, तो यहाँ पर मैं अगर x को रिप्लेस कर देता हूँ वाई क्यूब से तो ये क्या होगा y इज इक्वल टू 144, y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से √12, नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि x में ये बेस भी है और नंबर भी है तो पॉजिटिव होगी वैल्यू, ये आ जाएगा ना। और अगर y ये है तो x क्या हो जाएगा बाई क्यूब, इट मीन्स x इसका अगर क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 √12, ऐसा कुछ मिल गया। इसने आस्क किया हमसे कि x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू √n आता है, तो ये 12 √12 प्लस √12 डिवाइड बाई क्या 2 इज इक्वल टू √n, ऐसा कुछ गिवन। इसको लिख सकते हैं आप, √12 को मैंने कॉमन लिया तो ये क्या मिल गया आपको 12 प्लस 1, क्या मिला 12 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या हो रहा है 2 और इज इक्वल टू √n। इसको थोड़ा और अच्छा लिखने के लिए मैंने लिख दिया 2√3 और ये हो जाएगा 13 और डिवाइड बाई 2 है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट और 13 को जब अंदर लेके आएंगे तो 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 169 और इज इक्वल टू हो जाएगा 507 विच इज √n, तो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से 507। ठीक है, ये हमें फाइंड करना था, करेक्ट। चलो जी नेक्स्ट, देखो ऐसा कुछ गिवन है तो इसको आसान तरीका होता है सिंप्लीफाई करने का ना, आपने कुछ कॉमन टर्म यहाँ से फाइंड कर लिया, अगर क्या कॉमन मुझे दिख रहा है तो सब में एक तो क्या बेस ए कॉमन है और x y z क्या रिपीटेड हो रहा है ना, अगर ये रिपीट हो रहा है तो डेफिनेटली हम कुछ ऐसा लेट कर सकते हैं कि ये लिखा हुआ है मेरे पास, ये इसको मैं अल्फा लेट कर लेता हूँ, log x बेस ए को मैंने अल्फा लेट किया, log y बेस ए को मैंने अगर बीटा लेट किया, log z बेस ए को मैंने अगर गामा लेट कर लेता हूँ, तो अल्फा इंटू और ये सब आपस में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, log m इंटू एन इंटू पी क्या हो जाता है log m प्लस log n प्लस log p है ना, तो क्या मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या 48 के वन है। सेम गोज बीटा इंटू ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या 12 के वन है और गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या 84 के वन है। यहाँ से चाहो तो सबको ऐड कर दें, जैसे मैंने ऐड किया तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर ऐसा कुछ मिल गया, इट मीन सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर मिल गया मुझे, 2 टाइम्स ओवर क्या दिख रहा है अल्फा बीटा गामा है ना, तो अल्फा बीटा गामा और इन सबको ऐड करें तो 60 प्लस 84 कितना होगा 144 और ये क्या दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी का क्या है होल स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या फाइंड करेंगे आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2 मिल गई, एक तो 12 और एक दूसरा क्या मिल गया -12। अगर ऐसा मिल जाता तो यहाँ पर पुट कर दें
तो एक बार अगर पॉजिटिव लेता हूँ तब तो अल्फ़ा की वैल्यूज क्या मिल गई मुझे यहाँ से, अल्फ़ा मिल जाएगा डिवाइड बाई क्या मिलेगा 4 मिल गया, और बीटा क्या मिल जाएगा 1 मिल गया, और गामा क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। और अल्फ़ा बीटा गामा है क्या ना, और दूसरी वैल्यू क्या मिल जाएगी नेगेटिव में मिल जाएगी -4 -1 और ये -7 है। और अल्फ़ा मेरे पास क्या था लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको 4 मिल रहा है। इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी ना, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी ए हो जाएगी, और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी a⁻7 ना। सेम को जब नेगेटिव लेंगे तो क्या है नेगेटिव में मिल जाएगा a⁻⁻4 y⁻1/a एंड z⁻1/a⁻7 ऐसा हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज मिल सकती है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट है जी। ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, बाकी आसान था ना। देखो ऐसा कुछ गिवन है log ऑफ 3 4.5 इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू गिवन है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग, है ना। तो हमारे पास देखो दो मेथड है ना, क्या हम इसको ऐसा राइट कर लें, इसको ही हम चेंज कर लें ना, और इसको ऐसे चेंज कर लें 34 पॉइंट समथिंग को कि ये ऐसा लिखा हुआ है 3.456 मल्टीप्लाई 10 और इज इक्वल टू ये तो आपको गिवन है ना 386 ऐसा कुछ गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो log ऑफ 3.456 और इसकी वैल्यू क्या log 10/10 क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इट मीन्स ये क्या मिल गया 1 और ये 1.5386 है ना। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी तो क्या हो जाएगा log 3456 की वैल्यू 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इट मीन्स 0.5386 है ना, ऐसा मिल गया मुझे। अच्छा जी, अच्छा अच्छा है ना। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ से और भी तरीका है ना, जैसे ये तो फाइंड हो गया, ये मिल गया मुझे, अब मुझे ये फाइंड करना है। तो इसके लिए आप इसको राइट कर दो, जैसे आपने अगर इसको फर्दर क्या ऐसा राइट कर सकते log ऑफ ये हो जाएगा मेरे पास 0.3456 मल्टीप्लाई 10 है ना, और इज इक्वल टू क्या ये गिवन है आपको 0.5386। ये 10 इधर आएगा, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाएगा 0.3456 इसकी वैल्यू, और इसमें से क्या हो जाएगा माइनस कर देंगे इसको 5386 -1 है। तो ये हो जाएगा अगर 52 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 48 है ना, और 14 माइनस किया तो 49 ऐसा कुछ मिल रहा हो, नेगेटिव है ना नेगेटिव ऐसा। और ऐसे ही है ना, इसके लिए मैं बता देता हूँ, अगर आप इसको चाहें तो ऐसा भी राइट कर सकते हो। तो दो तीन तरीके हैं ना, अगर ये फाइंड कर लिया तो ये क्या लिखा है 0.00345 है ना, इसको क्या हम ऐसा राइट कर सकते हैं कि ये इसके इक्वल होगा log ऑफ 3.456 टू द पावर -3। यस कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आपको पता है, उसमें से -3 कर दें तो ये थर्ड वाला भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये फाइंड करना था। नेक्स्ट देखें, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच हैव द कैरेक्टरिस्टिक 3 एंड बेस ऑफ लॉगरिथम इज 7। तो कैरेक्टरिस्टिक आपको गिवन है, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक वाले कंसेप्ट में क्या देखते थे कि कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ है log n बेस 7 है, ये इसने गिवन कर रखा है 3, अगर कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो ये कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, जैसे 3.999 तक इसकी वैल्यू हमें मिल सकती है। इट मीन्स ये कुछ ऐसा राइट करेगा log ऑफ 7 बेस ये ओपन ब्रैकेट 4 एंड क्लोज ब्रैकेट 3 ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करनी तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करते हैं 7 टू द पावर 4 और ये क्या हो जाएगा 7 टू द पावर 3 है ना, इस पर इक्वलिटी होल्ड होगी। नंबर ऑफ जब भी इंटीजर आस्क करे तो इन दोनों का डिफरेंस ही क्या हो जाता है आंसर हो जाता है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर 10 है और यहाँ पर क्या 20, तो दोनों के बीच में नंबर कितने हो जाएंगे 20 - 10 विच इज नंबर ऑफ 10 है ना। तो यहाँ पर इसको क्या राइट कर देंगे n इज इक्वल टू 7 टू द पावर 4 -7 टू द पावर 3। 7 मैंने कॉमन लिया, 7 क्यूब मैंने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 7 -1, और 7 क्यूब होता है 343 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6, तो आ जाएगा 8 24 25 और 2025 बेटा 2058 ये आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखें, ये गिवन है ये गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, बहुत ही आसान है ना। क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन हमने क्लासरूम में भी किया हुआ है। इसको क्या राइट कर सकते हो 2.25 को ना, अगर 20 नीचे ले जाए
तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से 9 है ना, तो 9/4 लिखा हुआ है। और 9/4 का मतलब क्या है, 3/2 का क्या है, स्क्वेयरिंग गिवन है, और 3/2 का स्क्वेयरिंग है तो 2 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई, इट मीन्स लॉग ऑफ 3/2, लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 2, ऐसा कुछ मिल गया। और इन दोनों की तो वैल्यूज गिवन है ना, तो 2 इंटू 0.4771 माइनस 0.010 ना, मल्टीप्लाई कर लें, 2 इंटू 1 6 7 और 1 है ना, मल्टीप्लाई कर लो इसका ना, जैसे मल्टीप्लाई किया तो 2 2 5 और 3 है ना, ये आंसर मिल जाए। ये वैल्यूज हमें क्या फाइंड करनी थी, है ना। नेक्स्ट देखो, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ दिस वन 0.75, एंटी लॉगरिथम फाइंड करना है, इफ द बेस ऑफ लॉगरिथम ऑफ दिस वन। जैसे लॉग में ना एंटी लॉगरिथम हमने सीखा था, किसी नंबर का लॉगरिथम लेना क्या है कि यहाँ पर हम ऐसे ऐसे कुछ कुछ वैल्यू मिल रही थी ना, और एंटी लॉगरिथम का मतलब क्या है, एंटी लॉग ऑफ जिसका बेस क्या है 24 है। तो अगर मैं इसको, हम क्या होता है एंटी लॉगरिथम क्या है, इसकी बेस बना दो और इसकी पावर क्या हो जाएगी ये, तो एंटी लॉगरिथम ऑफ 75, तो इसको ऐसा लिख सकता है ना। और इसका मतलब होता है 7⁴ लिखा हुआ है ना, ये 7⁴ है, और इस बात का मीनिंग क्या है, 3/4, इट मीन 7⁴, तो आंसर क्या आ जाएगा 343। सर कैसे पता, अभी मैंने फाइंड की थी ना वहाँ पर वैल्यूज, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट देखें, 24 में ना इसने क्या करेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स से पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कंसेप्ट आपको बेटा बहुत ही जरूरी है आना, अगर आप बिना कंसेप्ट को सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है कि डिफिकल्टी काफ़ी फेस करनी पड़ेगी और समझ नहीं आए, तो आप करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 5 है ना मेरा, है ना, तो वो जाकर जरूर देख लेना ना, जिससे आपके ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, ठीक है, थ्योरी पार्ट में। चलो जी देखते क्या है इसमें, नंबर ऑफ, जैसे इंटीरियर की बात करें तो नंबर ऑफ इंटीरियर का फॉर्मूला क्या था कि हम करेक्टरिस्टिक में क्या करते हैं, +1 कर देते, जो भी करेक्टरिस्टिक आएगी उसमें क्या करते हैं, +1 कर देंगे फॉर नंबर ऑफ इंटीरियर, है ना, नंबर ऑफ इंटीरियर अगर मुझे फाइंड करने, और अगर नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हो तो क्या करते थे हम उसमें कि करेक्टरिस्टिक जो भी आएगी, है ना, उसमें से क्या कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, है ना। मोड ऑफ करेक्टरिस्टिक क्योंकि नेगेटिव आती थी, नेगेटिव का मॉड लेंगे, मॉड में से फिर क्या कर देंगे, माइनस कर दें, तो वो हमारी नंबर ऑफ जीरोज के इक्वल मिल जाता था। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप करेक्टरिस्टिक फाइंड करें, और उसका मीनिंग क्या है कि हम विद द बेस ऑफ 10 लेके चलते हैं, तो विद बेस ऑफ 10 2 टू द पावर क्या गिवन, 5 टू द पावर क्या गिवन है 200, है ना, ऐसा। वैसे तो आपको यह वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, log ऑफ 5 की वैल्यू होती क्या है, नहीं भी है तो फाइंड कर सकते हैं, 10/2 है ना, क्या आएगा 5 आएगा, हालांकि हमें तो इसकी वैल्यूज लर्न है, कितनी होती है 0.6990, है ना, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 69.9 मल्टीप्लाई क्या होगा 2 8 है ना 9 और 12 और 1 कितना हो जाएगा 30, ये वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। अब इसमें अगर ये वैल्यूज मिली तो करेक्टरिस्टिक कितने हो गए 139 है ना, क्योंकि क्या होता है इंटीरियर पार्ट होता है, इट मीन्स नंबर ऑफ इंटीरियर्स कितने हो जाएंगे इसके 139 + 1, योर फाइनल आंसर विल बी 140, ओके। सेम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, नंबर ऑफ, इसके लिए ना तो आप इसमें भी क्या करें, हमने लॉगरिथम लिया विद द बेस ऑफ 10 6 टू द पावर क्या 15, इट मीन्स 15 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 6 बेस से क्या होगा 10, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, लॉग ऑफ 6 को क्या लिख सकते हो आप, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3, है ना, और इन दोनों को ऐड किया तो log ऑफ 2 log ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई, है ना, ये 1, तो 1 8 7 और 7, है ना, ऐसा कुछ मिल गया, इसका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई किया 15 1 जा 15, है ना, 15 8 जा 120 और 121 7 और 105 प्लस 12 17 105 प्लस 11 16, है ना, तो ये इट मीन्स 11 पॉइंट समथिंग, तो इसकी करेक्टरिस्टिक मिल गई आपको 11, नंबर ऑफ इंटीरियर के लिए क्या करेंगे आप 11 प्लस क्या करना 1, इट मीन्स आंसर क्या मिल जाएगा आपको 12, है ना, ये यार होगा। सी पार्ट देख लें, नंबर ऑफ जीरोस, इसमें भी कुछ खास नहीं है ना, बस आपको सिंपल सा इसका लॉगरिथम लेना था,
log of 3 to the power negative 100 given with the base of something, तो negative 100 मल्टीप्लाई log of 3 बेस क्या 10 और इसकी वैल्यूज कितनी होती है 0.4771 है ना, ये गिवन, हाँ ठीक है। तो ये क्या मिल गया आपको -0.4771। अब मैं इससे आपसे करेक्टरिस्टिक पूछता हूँ तो बताओ क्या आंसर होगा, किसी को याद है तो, है ना 47 नहीं देंगे ना, क्या हो जाएगा करेक्टरिस्टिक का -48 है ना। अच्छा करेक्टरिस्टिक अगर -48 है तो अभी हमने देखा था कि नंबर ऑफ जीरोज हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ जीरोज के लिए कि आप क्या करें माइनस जो करेक्टरिस्टिक है ना इसका क्या लें, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड लें यहाँ से, और मॉड लेने के बाद आप क्या करें -1 कर दें। इट मीन्स ये क्या है 48 -1, तो नंबर ऑफ जीरोज मिल जाएंगे 47। नंबर ऑफ जीरोज का मीनिंग हम समझ चुके हैं क्या होता है कि जब भी आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आप राइट करेंगे तो 0.0000 जो इंटीरियर से बिफोर नंबर ऑफ जीरो जाएंगे वो कितने आएंगे 47 आएंगे, है ना। कैलकुलेटर में फाइंड भी कर सकते हैं आप, सिंटैक्स एरर तो नहीं बताएगा, नहीं यहाँ तक कैलकुलेट कर सकता है वो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है ना ये प्रॉब्लम ये बना, देखो ये भी सिमिलर ही इसी का एक तरह से पार्ट है देखा जाए तो। L डिनोट द एंटी लॉगरिथम ऑफ दिस वन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम L को फाइंड कर लेते हैं। L क्या है इसका एंटी लॉगरिथम, तो सिंपल सा तरीका कि आप 1024 है ना इसकी पावर क्या करनी है आपको 0.4 है, और ये क्या होता है जैसे ये 4 टू दी पावर क्या है 5 है, और 0.4 को क्या ले सकते हैं आप 2/5 है ना, ये कैंसिल आउट होगा 4 स्क्वायर मतलब क्या मिलेगा 16, इट मीन्स L की वैल्यू मिल गई आपको 16, ठीक है। M क्या नंबर ऑफ डिजिट इन दिस वन है ना, तो m के लिए अगर हम नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसका लॉगरिथम लेना पड़ेगा विद द बेस ऑफ 10, तो 10 इंटू लॉग ऑफ 6 बेस क्या होगा 10। अच्छा अभी हमने देखी थी 6 की वैल्यू भी देखी थी ना, क्या हो जाएगा इन दोनों को ऐड करना होता है तो 1 8 7 और 7 है ना, ऐसा कुछ आता है, मल्टीप्लाई किया हमने तो 7 पॉइंट समथिंग है ना 7.81 ऐसा हो गया। करेक्टरिस्टिक्स की कितनी मिल जाएगी मुझे, करेक्टरिस्टिक मिल जाएगी इसकी 7, इट मीन्स नंबर ऑफ क्या पूछा इसने इंटीरियर पूछा, तो नंबर ऑफ इंटीरियर कितने हो जाएंगे इसके 8, तो यहाँ से m की वैल्यू मिल गई मुझे 8, ठीक है जी। हाँ एंड डिनोट द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीरियर इन विच करेक्टरिस्टिक्स 2 एंड बेस इज 6, तो इसके लिए आप क्या करें जैसे ये वाला तरीका अपनाएंगे कि n के लिए क्या गिवन है साहब, लॉग ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ने 2 गिवन और बेस क्या है 6 है, तो 2 और ये है मुझे n फाइंड करें नंबर ऑफ है ना, ये n की वैल्यू क्या मिलेगी। तो अभी हमने देखा था कि जब भी करेक्टरिस्टिक जैसी 2 गिवन है तो इसका आउटपुट कहाँ तक हो सकता है 2.9999 सम तक हो सकता है, इट मीन्स 3 पे ओपन ब्रैकेट यूज करें आप और 2 पे क्या हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। एंटी लॉगरिथम लिया तो 6 टू द पावर क्या हो गया 3 और इसकी 6 टू द पावर क्या हो गया 2, इट मीन्स नंबर ऑफ इंटीरियर के लिए आप क्या करें 6³ - 6 स्क्वायर 216 - 36 है ना, क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस किया तो 180 है ना, तो n की वैल्यू मिल गई मुझे यहाँ से 180। मुझे पूछा यहाँ से L इंटू एम इंटू एन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 16 × 8 और मल्टीप्लाई 180 है ना ऐसा। क्या मिलेगा 16 मल्टीप्लाई ये हो गया 18 8 जब 140 समथिंग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 0 64 4 64 प्लस 6 70 और 16 प्लस 17 है ना, अरे ये तो बहुत ही अच्छा आंसर है, ऐसा आंसर है 23040, ठीक है। तो यहाँ तक लॉगरिथम की एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम लॉगरिथम की एक्सरसाइज नंबर 2 देखेंगे। फिर से उन विद्यार्थियों को बता देता हूँ बेटा आपको ये ऑफलाइन में इस तरह की सीट मिली हुई है ना, और अगर आप इसको ऑनलाइन देख रहे हो तो डेफिनेटली ये सीट का जो PDF फॉर्मेट है वो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, और एप्लीकेशन की लिंक यहाँ पर ऑलरेडी आपको गिवन है, और हर सीट पे क्या नहीं QR कोड अटैच है, वहाँ पर इसके सॉल्यूशन डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है तो थ्योरी लेक्चर आप जरूर देखें, थ्योरी में एक एक पॉइंट हमने डिस्कशन किया है जिससे कैसे हम इसको एक आसान बना सकते हैं, ओके। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें करेंगे हम एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन, तब तक के लिए आप एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करें और कोई डाउट हो तो वहाँ पर आप शेयर करें, ओके। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।